प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से जुड़े। एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला मन की बात कार्यक्रम था। इससे पहले के 7 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री किसी एक विषय पर अपने विचार रखते थे। ये पहला मौका है जब उन्होंने किसी खास विषय पर नहीं, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 40 साल से उलझे वन रैंक वन पेंशन मसले को जल्द सुलझाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी और जिस विचारधारा में से पल करके हम आए हैं, जिन आदर्शों लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उसमें आपके जीवन का महत्व बहुत है। 40 साल तक आपने धैर्य रखा है। मुझे कुछ समय दीजिए, काम करने का अवसर दीजिए और हम मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान करेंगे। अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य सभी को सीधा लाभ पहुंचाना है। हमने गत मास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं को लॉन्च किया। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि सिर्फ 20 दिन के अल्प समय में 8 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने इन योजनाओं में अपना नामांकन करवा दिया। किसानों के लिए देश ही नहीं, दुनिया के पहले किसान चैनल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैनल किसानों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू होने में मददगार तो साबित होगा ही, साथ ही साथ ये किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने में भी अहम साबित होगा। मेरी दृष्टि में किसान चैनल एक खेत खलिहान वाली ओपन यूनिवर्सिटी है। अरे ऐसी चैनल है जिसका विद्यार्थी भी किसान है और जिसका शिक्षक भी किसान है। फसल में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, इन बातों को सीखना समझना जरूरी है। अब तो मौसम को भी पहले से जाना जा सकता है। ये सारी बातें लेकर के ये टीवी चैनल काम करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि योग पूरी दुनिया को जोड़ने का जरिया है। गत सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए मैंने एक विषय रखा था और एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और सारे विश्व को अचरज हो गया, आपको भी अचरज होगा। 100 दिन के भीतर भीतर 177 देशों के समर्थन से ये प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रकार के प्रस्ताव में यूनाइटेड नेशन के इतिहास में सबसे ज्यादा देशों का समर्थन मिला, सबसे कम समय में प्रस्ताव पारित हुआ। प्रधानमंत्री ने युवाओं को विफलताओं से डरकर नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करने का भी मंत्र दिया। मुझे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद आती है। उन्होंने अपनी किताब माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पायलट बनने की इच्छा थी और बहुत सपना था मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं जब पायलट बनने गया तो मैं फेल हो गया, मैं विफल हो गया, नापास हो गया। अब आप देखिए, उनका नापास होना, उनका विफल होना भी कितना बड़ा अवसर बन गया। वो देश के महान वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बने और देश की आणविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि विफलता के बोझ में दबना मत, विफलता भी एक अवसर होती है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 3 अक्टूबर 2014 को लोगों से अपने विचार साझा किए थे। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री ने काला धन, नशे का विरोध, परीक्षाओं के दौरान छात्रों का मनोबल बढ़ाना और नेपाल में आए भूकंप समेत कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।